हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फार्मेसी वाला भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीवीएस का एंटी सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उससे रिलेटेड एक टॉपिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब दोस्तों इसमें एक वर्ड आ रहा है हाइपरटेंसिव। अब हाइपरटेंसिव का मतलब क्या है? हाइपरटेंशन। जैसे अब हम तोड़े इसको कि भाई हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ओके, अब हाइपरटेंशन ये तो है हाइपर हाइपो। ओके, तो हाइपर और हाइपो को छोड़ो, हम देखते हैं टेंशन। तो इसको तोड़ें तो ये किससे क्या होता है? टेंशन। अब टेंशन का मतलब होता है प्रेशर। टेंशन है तनाव, और तनाव का मतलब है कभी भी कोई प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है तो हमारा तनाव बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है प्रेशर। ओके, प्रेशर। और प्रेशर होता है दबाव। दबाव क्या होता है? दाब पड़ना। अब दाब से मतलब है कि हाइपरटेंशन क्या होता है? या रक्त या ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? दबाव। दबाव किसके द्वारा? दबाव कौन देता है? दबाव देता है ब्लड। ब्लड किस पे दबाव लगाएगा? ब्लड वेसल्स पर। किस पे लगाएगा? ब्लड वेसल्स पर। ओके, दबाव किस पे लगाएगा? ब्लड वेसल्स पर। कौन लगाएगा? ब्लड। तो अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? टेंशन होता है इट इज ए फोर्स बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स। इट इज ए फोर्स बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स, दैट इज ब्लड प्रेशर। रक्त के द्वारा रक्त कणिकाओं के ऊपर डाला गया दबाव क्या कहलाता है? रक्तचाप, रक्त दबाव कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर डाला हुआ फोर्स या डाला हुआ दबाव क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। तो हाइपरटेंशन हमने देखा क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो ये तो किसका मतलब है? टेंशन। टेंशन यानी कि दबाव। दबाव ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स पर डाला हुआ फोर्स क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है, टेंशन कहलाता है। अब टेंशन ये तो आपके समझ में आ गया। प्रेशर बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स, दैट इज टेंशन, दबाव। प्रेशर बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स। ओके, तो हाइपर की बात छोड़े, हम देखें सबसे पहले टेंशन। टेंशन हो गया यानी कि दबाव बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स। तो ये क्या हो गया? इसकी तीन स्टेट हो गई। कौन कौन सी? एक तो हाइपोटेंशन। ओके, हाइपो है ना। टेंशन की बात करें तो टेंशन भी तीन तरीके से हो गया। कैसे? एक तो हाइपो। ओके, हाइपो। एक हो गया हाइपर, एक हो गया हाइपर, एक हो गया हाइपो, और एक हो गया नॉर्मो। तो टेंशन कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का। हाइपो यानी कि कम, हाइपर यानी कि ज्यादा, और नॉर्मोटेंशन का मतलब है कि जितना टेंशन, जितना दबाव ब्लड का हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी है, जो उसके लिए जरूरी है, वो तो क्या होता है? नॉर्मोटेंशन। अब ये होती है रेंज। ये कितनी होती है? ये होती है
90 to 140, 90 to 130 mmHg। ओके, अब बात ये हो गई नॉर्मल टेंशन की रेंज है, ठीक है, नॉर्मल टेंशन की रेंज है 90 से 130 mmHg। अब बात आती है 90 से 130 तो हम याद कर लेंगे, अब क्या बात आती है कि mmHg क्या है। ओके, तो mmHg का मतलब है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये क्या हो गया, mm से क्या हो गया, मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी 90 से 130। ओके, अब हम बात करें कि हाइपो, हाइपो का मतलब है 90 से कम। कितना हो गया, 90 से कम, 90 से कम हो गया, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल, इसका मतलब है हाइपोटेंशन, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। ओके, और 130 से ज्यादा, 130 से अगर ज्यादा हो, 130 से ज्यादा हो तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हो। किसके शिकार हो, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है और 90 से कम है तो कम है, आपका बीपी कम है, और 90 से 130 की रेंज अगर रहती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप नॉर्मल टेंशन में हो कि इतना जरूरी है इतना टेंशन। ओके, ये तो हमने देखा, ये हाइपोटेंशन, ये नॉर्मल टेंशन, ये हाइपरटेंशन, ये तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, इतना टेंशन होना चाहिए। इससे कम हो गया तो भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब बात करें इसमें क्या प्रॉब्लम होंगी, इसमें प्रॉब्लम होंगी कि हम जो ब्लड अपनी एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और इसमें क्या प्रॉब्लम होंगी, इसमें किडनी फेल हो जाएगी, जैसे बीपी बढ़ गया किसी का। अब हम इसमें देखते हैं कॉम्प्लिकेशन कि हाइपरटेंशन की क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी। जैसे जब हाइपरटेंशन होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। अब हम सोचें कि हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा। ओके, अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे किडनी है, किडनी अपना फंक्शन सही ढंग से नहीं कर पाएगी। किडनी के अलावा अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट भी अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो और अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो मतलब वो चाहिए क्या, न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी सही से नहीं पहुंच पाएगा, या ज्यादा पहुंचेगा या कम पहुंचेगा। अगर हाइपरटेंशन हुआ तो ज्यादा पहुंचेगा, और अगर नॉर्मल कम हाइपो हुआ तो कम पहुंचेगा। तो क्या होगा, जैसे किडनी है, हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करती है, उसको फिल्टर करती है। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो किडनी फेल हो जाएंगी। ओके, किडनी फेल हो जाएंगी। क्योंकि किडनी फेल क्यों हो जाएंगी, क्योंकि वो उतना काम नहीं कर पाएंगी जितना उन्हें करना चाहिए, तो किडनी फेल हो जाएंगी अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो। अब बात करें हार्ट की, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट का काम होता है, हार्ट सभी जगह ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो हार्ट भी अपना काम सही से नहीं कर पाएगा और हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, आदमी की मतलब पर्सन की डेथ हो सकती है। ब्रेन में क्या है, ब्रेन में अगर ब्लड की सप्लाई नहीं हुई तो मेमोरी का लॉस हो सकता है। तो ये थी इसकी कॉम्प्लिकेशंस। इससे पहले हमने देखा नॉर्मल टेंशन, इससे कम वाला हाइपो और ज्यादा वाला हाइपरटेंशन। तो हमने देखा अभी तक क्या देखा कि हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर डाला हुआ प्रभाव हाइपरटेंशन होता है। अब हाइपरटेंशन में क्या एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो क्या आती है, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर डाला हुआ प्रभाव होता है हाइपरटेंशन। अब हम देखेंगे कि यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है, वो उसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ता है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, या किस न्यूरोट्रांसमीटर या किस हार्मोन का रिलीज बढ़ जाएगा,
इस वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। तो अब हम देखें, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, एएनएस देखा था। एएनएस में हमने देखी एड्रेनर्जिक ड्रग देखी, उसमें हमने देखा था एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ये किस में आता है, सिंपैथोमिमेटिक। सिंपैथोमिमेटिक में देखा हमने एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ा रही थी। किसकी एक्टिविटी बढ़ा रही थी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। इसमें से इसका जो इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, क्या अदा करता है, एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन के बारे में हमने पढ़ा था, खूब अच्छे से पढ़ा है कि भाई एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है। जब एड्रेनलिन हार्ट रेट बढ़ाएगा तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हार्ट ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करेगा, और ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करेगा तो फिर किडनी के पास ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, और जो ब्लड वेसल्स है वहां पे ब्लड ज्यादा होगा तो बीपी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल टेंशन है 130 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज्यादा हो जाएगा। और इसकी जो पहली स्टेज होती है वो क्या होती है, अब जैसे हाइपरटेंशन की स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो स्टेज में बात करते हैं, एक ये 3 स्टेज होती हैं, इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है 150 से 170 mmHg। ओके, इसकी सेकंड जो स्टेज होती है वो होती है 180 से 220 mmHg। और इसकी तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है 220 से 280। ये तीसरी स्टेज होती है। ये 150 जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन की गिनती में आ जाता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। तो अब हम बात करें कि हम बात कर रहे थे कि किसके बारे में, एड्रेनलिन के बारे में हमने देखा। क्या देखा कि एड्रेनलिन हाइपरटेंशन कैसे बढ़ाएगा, कि वो एड्रेनलिन क्या करेगा, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा देगा। हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा देगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ब्लड वो मतलब हार्ट ज्यादा काम करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब इसके लिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने देखा, क्या देखा लास्ट क्लास में, जो सिंपैथोमाइमेटिक में हमने देखा था एड्रेनलिन। क्या देखा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन से। अब बात करें एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन की, तो दोनों ही एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन है, और जो किससे रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेडुला से। ये चीज हम आगे एचएपी में पढ़ेंगे। तो अब एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, ये कहां एक्शन करते हैं, हार्ट पर। और हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर होता है, ये कहां काम करेंगे, हार्ट पर काम करेंगे। हार्ट पर कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा 1। ओके, हमने देखा था कि बीटा 1 रिसेप्टर कहां कहां होंगे, एक तो हार्ट पर होंगे, एक किडनी पर होंगे। ठीक है, किडनी पर होगा, हार्ट और किडनी दोनों पर क्या होता है, बीटा 1 रिसेप्टर। लंग और लीवर पर क्या होता है, बीटा 2 रिसेप्टर। तो अब देखते हैं बीटा 1 ये कौन सा वाला है, ये है हार्ट वाला। ओके, यानी कि ये जो बीटा 1 रिसेप्टर है ये तो है हार्ट पर, कहाँ है, हार्ट पर है। इसके बाद में देखते हैं तो यहां होता है एल्फा रिसेप्टर, और यहां फिर दोबारा से वही बीटा 1 रिसेप्टर। ओके, बीटा 1 रिसेप्टर। और ये वाला बीटा 1 जो क्या करता है, ये वाला बीटा 1 कहां होता है, ये होता है किडनी पर। ओके, तो ये तो है हार्ट पर, ये है किडनी पर। अब भाई हार्ट का तो हमको पता है कि हार्ट क्या करेगा, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हमारे पास एक चीज आई है किडनी। किडनी क्या करती है, किडनी एक काम करती है, किडनी रेनिन रिलीज करती है। सिंपैथोमाइमेटिक। ओके, यहां क्या,
एड्रीनलिन और नॉरेड्रेनालिन का रिलीज हुआ, ठीक है। ये कहाँ जाते हैं, बीटा वन रिसेप्टर पर, और बीटा वन फिर आता है दोबारा बीटा वन, यहां होता है एल्फा रिसेप्टर, ओके। एल्फा, तो बात करते हैं हम बीटा वन कितनी बार आया है, यहां पर 2 बार आया है बीटा वन। तो ये बीटा वन जो है ये तो है हर्ट पर, कहां है, हर्ट पर है, और ये जो बीटा वन है ये है किडनी पर, कहां है, किडनी पर, ठीक है। अब हर्ट की बात करें तो हर्ट में हम देखें कि हार्ट रेट बढ़ जाती है तो क्या होता है, एड्रेनालिन नॉरेड्रेनालिन क्या करते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं, और हार्ट रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है और बीपी बढ़ जाता है। अब बात करें किडनी की, तो किडनी कैसे रेस्पॉन्सिबल है बीपी के लिए, किडनी क्या करती है, जो ब्लड के अंदर जो ब्लड में मटेरियल्स होते हैं उनका ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है किडनी क्या करती है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, ठीक है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, और ब्लड के अंदर से जो मटेरियल्स होते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स उनको एक्सक्रीट करती है। अब उनको एक्सक्रीट करती है तो ये क्या करती है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है, क्या करती है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है। और आपको पता है कि किडनी से क्या रिलीज होता है, रेनिन, किडनी से क्या एक हार्मोन रिलीज होता है, रेनिन रिलीज होता है। अब किडनी ने क्या किया, रेनिन रिलीज किया। अब रेनिन का काम क्या है, रेनिन करेगा जो एंजियोटेंसिनोजन ओके, ये एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, इससे रेनिन क्या बना लेता है, एंजियोटेंसिन बना लेता है, ओके। एंजियोटेंसिन बना लेगा, और एंजियोटेंसिन फिर बाद में किस में कन्वर्ट होगा, फिर बाद में एक एंजाइम आता है, कौन सा एंजाइम आता है, एस एंजाइम आता है, और एस एंजाइम के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, एड्रेनालिन नॉरेड्रेनालिन रिलीज हुए, हार्ट पर गए, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा दी, किडनी पर गए, रेनिन का रिलीज करवा दिया, और रेनिन के रिलीज के बाद में जो रेनिन ने क्या किया, जो एंजियोटेंसिनोजन है उससे किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 में, और इसके बाद में एक एंजाइम आता है एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस की फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एस एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिन 1 था जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर कन्वर्ट होने के बाद में इसकी 2 ब्रांच होती हैं, एक तो हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, एक तो जाएगा ब्लड वेसल्स पर, कहां जाएगा, ब्लड वेसल्स पर जाएगा, ओके। तो एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 की यहां पे क्या 2 ब्रांच हो जाती हैं, ओके, जो इसको बोला जाता है एटी। तो एटी की 2 ब्रांच, ये तो हो गई ब्लड वेसल्स पर, तो एक तो कहां हो गई, ब्लड वेसल्स पर, और ये हो गई एड्रिनल ग्लैंड, कहां हो गई, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो हमने देखा रेनिन से एंजियोटेंसिन 1 से एस के थ्रू, एस होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ओके। एस के थ्रू किसी में हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में, इसके बाद में ये 81 में
81 में टूटता है, जो ये किस में टूटता है 81, ओके, ये टूटेगा 81 और 81 की भी फिर दो ब्रांचेज हो जाएंगी, किस कौन कौन सी, एक तो 81 की ब्रांच हो जाएगी कहां वाली, ब्लड वेसल्स वाली, और एक 81 की जो ब्रांचेज होंगी वो होंगी एड्रिनल ग्लैंड वाली। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है। क्या हार्मोन रिलीज करता है, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जो जैसे एड्रिनल ग्लैंड है इसकी 3 लेयर होती है 3 लेयर होती है, उनमें से एक लेयर है वो क्या रिलीज करती है, एल्डोस्टेरोन। क्या रिलीज करती है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन रिलीज करती है। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, एल्डोस्टेरोन ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और इसके बाद में क्या होता है, इंक्रीज बीपी। ओके, तो हमने देखा कि जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने की स्टेज हैं अलग अलग, ये मैंने आपको स्टेज बताई हैं, ठीक है। तो यहां पे एक सिस्टम काम करता है, कौन सा सिस्टम, एक सिस्टम काम करता है उसको बोला जाता है RAAS। ओके, कौन सा सिस्टम काम करता है, RAAS। ये क्या करता है, ये सिस्टम क्या करता है, ये करता है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज TPR, ठीक है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ा देगा, इंक्रीज TPR, TP क्या होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो ब्लड वेसल्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो, ठीक है, ब्लड वेसल्स में जो रेजिस्टेंट आता है वो, और इंक्रीज BP। भाई जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, इनके बीच में रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो बीपी अपने आप बढ़ेगा। तो अब हमने क्या देखा कि हमने देखा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वहां से एड्रेनलिन नॉरेड्रेनलिन दोनों का रिलीज होगा, ये क्या करेंगे, हार्ट रेट बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एसिटाइलकोलिन का विपरीत काम करेंगे। हार्ट पे जाकर इन्होंने हार्ट रेट बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, हार्ट रेट बढ़ा दी, ठीक है, हार्ट रेट क्या बढ़ा दी, हार्ट रेट, जब हार्ट रेट बढ़ा दी, ओके, हार्ट रेट पे क्या होता है, हार्ट रेट होती है कि हार्ट का प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट क्या होती है कि हार्ट का तो हार्ट रेट क्या होती है, हार्ट रेट होती है ब्लड का 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कितनी बार धड़क रहा है, जब हार्ट जितनी बार धड़केगा उतनी बार ब्लड को पंप करेगा। तो हार्ट रेट अगर ज्यादा होगी तो ब्लड ज्यादा पंप होगा, और ज्यादा ब्लड पंप होगा तो ब्लड वेसल्स में ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी और बीपी बढ़ जाएगा। ओके, टीपीआर क्या होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, पेरिफेरल साइट्स हैं, वहां पे ब्लड का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हम सोचें इसके बाद में एक काम करता है हार्ट का, तो कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब हम देखें किडनी क्या काम करती है, यहाँ पे किडनी का भी तो कुछ रोल होगा। तो किडनी क्या काम करेगी, जो हार्ट ने जो ब्लड पंप करके जो किडनी के पास जो ब्लड आया है, किडनी के पास जो ब्लड आया है, तो वो उसको भाई उसका वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, सीधी बात है, उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो बीपी बढ़ा हुआ है। इसका काम क्या है, ये ब्लड के वॉल्यूम को कम करती है। अब ब्लड के वॉल्यूम को कम कैसे करती है कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, इसमें 2 तरीके के वेस्ट आते हैं, नाइट्रोजिनस और नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट आते हैं। उनको ब्लड में से प्यूरिफाई करके, उनको जैसे ब्लड को छान लेती है, ब्लड को प्यूरिफाई करके ब्लड आगे चला जाता है, और उसमें जो मटेरियल उसने ब्लड में के अंदर से निकाला है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसको बोलते हैं, नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो निकाला है। तो ब्लड का वॉल्यूम तो कम हो गई क्योंकि कुछ चीजें थी जो किडनी ने छान ली अपने अंदर। किडनी ने क्या कर लिया, ब्लड को छान दिया, तो ब्लड का वॉल्यूम कम कर दिया। ब्लड का वॉल्यूम कम करती है, ठीक है। हार्ट रहता है, हार्ट क्या करता है, उसका पंपिंग बढ़ाता है, ये ब्लड वॉल्यूम कम करती है।
और ब्लड वॉल्यूम कम कर देते। किडनी किससे करती है? किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है, किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है रेनिन। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि रेनिन का सिंथेसिस कौन करती है? सिंथेसिस कहाँ होता है? मतलब कि ये रेनिन है, रेनिन की साइट क्या है? रेनिन कहाँ पे काम करता है? किडनी पर काम करता है। और रेनिन का काम क्या है? जो एंजियोटेंसिनोजन, ये एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, इससे किसे में कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन 1 में। ओके, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 1 है, एंजियोटेंसिन 1 है, ये एक एंजाइम आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसकी हेल्प से किसी में कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब एंजियोटेंसिन सेकंड दो जगह, दो ब्रांच में बट जाता है। कहां कहां बट जाता है? एक तो बट जाता है ब्लड वेसल्स पर, एक जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स पर। और यहां जाकर इसका क्या हो जाता है? एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 1, ये दो जगह टूट गया। ठीक है, जैसे 2 है एंजियोटेंसिन 2, तो एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 इसमें हो गया ये ब्लड वेसल्स पर, ये एड्रिनल ग्लैंड्स पर। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करती है? एल्डोस्टेरोन रिलीज करती है। किससे करती है? जोना ग्लोमेरुलोसा एक लोब आती है इसमें, वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज करती है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देना। और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी ड्रग्स देखेंगे, ड्रग्स की कैटेगरी देखेंगे। तो जो ड्रग यहां पे काम करती हैं, अब देखो, अब हम ये हमारा पूरा प्रोसेस है किसका? हाइपरटेंशन का। कैसे हाइपरटेंशन बढ़ता है, इन चीजों का क्या रोल है। ठीक है, तो अब हम देखें तो ये जो एक पोजीशन तो ये है, एक ड्रग तो वो होंगी जो यहां पे काम करेंगी, राइट, जो एड्रेनालिन नोरेड्रेनालिन के लेवल को कम करेंगी। ठीक है, दूसरी जो ड्रग्स होंगी वो बीटा ब्लॉकर, यानी कि जो हार्ट पर काम करेंगी, हार्ट पर काम करेंगी। तीसरा काम जो है, तीसरी ड्रग काम करेंगी वो करेंगी एल्फा पर काम करेंगी। ओके, बीटा पर काम करेंगी, एल्फा पर काम करेंगी। जो इसके बाद में चौथी ड्रग्स कौन सी होंगी? जो रेनिन पर काम करेंगी, रेनिन पर, जो किडनी पर काम करने वाली ड्रग्स होंगी। इसके बाद में ड्रग्स एक कैटेगरी आती है एस इनहिबिटर, एक ड्रग ये काम करेंगी। और इसके बाद में एक ड्रग कौन सी होंगी? जो AT1 के थ्रू काम करेंगी, जो यानी कि जिसमें सार्टन वाली ड्रग्स आएंगे मैं बताऊंगा। तो AT1 ब्लॉकर। ओके, तो ये हमारी क्या हुई थी? ये हमने कुछ कैटेगरीज देख ली। तो हमने देखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस की ब्लड प्रेशर क्या होता है ये तो आपको पता है। इसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस में ज्यादा ब्लड होगा, जैसे हम सोचे कि हमारे जो हार्ट में ज्यादा ब्लड होगा तो क्या होगा? हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। किडनी में ज्यादा ब्लड होगा तो किडनी उनको फिल्टर नहीं कर पाएगी। आई पे अगर ब्लड सप्लाई आई में ज्यादा हो जाएगी तो आदमी अंधा हो जाएगा। अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड ज्यादा हो गया तो ब्लड वेसल्स फट जाएंगी, आदमी की वैसे डेथ हो जाएगी। किडनी में अगर ज्यादा ब्लड चले गया तो किडनी फेल हो जाएगी। लीवर पर ज्यादा ब्लड चला गया तो लीवर फेल हो जाएगा। तो ये तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखी। ये हमने देखा कि बीपी का जो बोलते भाई मुझे बीपी है, मेरा बीपी बढ़ गया है, तो बीपी बढ़ने की ये स्टेज है। पहले इसका लेवल बढ़ेगा, फिर इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर इसका होगा, फिर इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर इन सब की एक्टिविटी बढ़ती जाती है और उसके बाद में फाइनली ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से बीपी बढ़ता है। अब हम देखते हैं ड्रग्स, जो अलग अलग ड्रग्स काम करेंगी। तो हमने पहले किसकी कौन सी ड्रग देखेंगे? पहली स्टेज वाली ड्रग्स देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, तो अब तक तो हमने क्या देखा कि हाइपरटेंशन क्या होता है, इसमें कितना ब्लड प्रेशर कितना होता है जिसको हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि हाइपरटेंशन की स्टेज देखी। ठीक है, हाइपरटेंशन की स्टेज देखी कि मतलब हाइपरटेंशन कैसे बढ़ता है, किसकी एक्टिविटी बढ़ती है, किसकी नहीं बढ़ती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं हाइपरटेंशन में, ब्लड का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, किडनी कैसे काम करती है, हार्ट का क्या काम होता है। तो ये सब हमने देखा।
हार्ट का काम क्या है, हार्ट रेट बढ़ जाती है तो ब्लड ज्यादा पंप होता है, तो ब्लड वेसल्स में ज्यादा ब्लड जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा। किडनी का काम देखा, किडनी रेनिन रिलीज नहीं करेगी या कम करेगी तो क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन है वो उसमें कन्वर्ट कम होगा, उस ज्यादा रिलीज करेगी तो एंजियोटेंसिन ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने उसमें स्टेज देखी तो उसको उनकी अलग अलग देखेंगे उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो अब बात करते हैं हम इनमें जो आने वाली ड्रग्स हैं, ड्रग्स की पहले हम देखते हैं इनकी कैटेगरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने शुरू की कैटेगरी क्या बताई थी, शुरू कैटेगरी बताई थी कि जहां पे एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन का लेवल बढ़ता है तो वो कौन सी कैटेगरी होती है, वो होती है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। ओके, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स क्या होते हैं, जो एड्रेनलिन के लेवल को कम करेंगी। भाई हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ती है तो एड्रेनलिन का एक्शन आता है। एड्रेनलिन क्या करता है, सिंपैथोमाइमेटिक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपैथोलाइटिक यूज करेंगे और एड्रेनलिन के लेवल को कम करेंगे, इससे हार्ट रेट कम होगी तो बीपी कम होगा। इसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। ओके, क्या कैटेगरी आती है, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। अब एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें जो एड्रीनलिन का जो एक्शन आता है वो रोका जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे ड्रग्स देखेंगे, वो देखेंगे बीटा ब्लॉकर। फिर इसके बाद में जो ड्रग कैटेगरी आती है वो आती है एल्फा ब्लॉकर। एल्फा ब्लॉकर के बाद में ड्रग्स आती हैं वो एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर के बाद में ड्रग्स आएंगी जो डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स की बात करें तो 81 ब्लॉकर। ओके, तो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एल्फा ब्लॉकर, एज इनहिबिटर, डायूरेटिक्स। इसके बाद में जो ड्रग्स आएंगी वो एक ड्रग्स आती है एल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, एल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो कितनी कैटेगरी हो गई, लगभग 8 कैटेगरी। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एल्फा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, डायूरेटिक्स, 81 ब्लॉकर। 81 जो एंजियोटेंसिन हमने देखा था उसको ब्लॉक करने वाली ड्रग्स। इसके बाद में एल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स। अब हम देखते हैं अलग अलग जो ड्रग्स इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी और वो ड्रग्स कैसे काम करेंगी, अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो हमारी जो पहली कैटेगरी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, थी उसमें देखा कि बीपी कैसे बढ़ता है, क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।